लाना है। मुख्य रूप से हमारा पहला मांग है, जिन किसान भाइयों के पास शेयर नहीं है उनको तत्काल हमारे जो सरकार है वो शेयर प्रदान करे, ताकि वो भी आने वाले समय में अपना गन्ना शक्कर फैक्ट्री में बेच सके। दूसरा मुख्य मांग है, जिन किसान भाइयों के पास भोरमदेव कारखाना के समय से शेयर है, आज 15 साल 17 साल 18 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका जो शेयर है आज भी उसी के नाम पे है, परंतु उनका जमीन उनके बेटे के या उनके बहू के या उनके भाई के नाम पर आ गया है। तो वो किसान न तो उस शेयर पर गन्ना बेच पा रहे हैं, न उनके बेटे गन्ना बेच पा रहे हैं। तो ऐसे जो किसान हैं जिनका जमीन नामांतरण हो चुका है, वैसे किसान साथियों का शेयर भी जमीन नामांतरण के आधार मानते हुए उनका जो शेयर है वो ट्रांसफर किया जाए, और सभी का ट्रांसफर करते हैं तो और अच्छी बात है। तीसरा हमारा मुख्य मांग है कि हमारे जो भोरमदेव कारखाना का निर्माण के बाद जो सरकारें थी, वो सरकारें किसान भाइयों को प्रति शेयर में 50 किलो का शक्कर देती थी। आप सभी जानते हैं, सभी लाते थे। जिनके पास शेयर था वो 50 किलो लेके आते थे, रियायती दर पर मिलता था, बाजार के मूल्य से 2 रुपए 4 रुपए के कम पर मिलता था। परंतु पिछले 2 सालों से ये शक्कर वितरण का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से बंद है। तो हमारा तीसरा मांग है कि जो शक्कर वितरण का प्रक्रिया बंद है उसको फिर से चालू किया जाए। चौथी मांग है गन्ने का भुगतान। हम गन्ना यहाँ आके बेच देते हैं, पर्ची जाता है 2 दिन में, 3 दिन का वो लोग समय देते हैं, आप सभी जानते हैं। 3 दिन 4 दिन के बाद समय के बाद जब आते हो तो आप सबका गन्ना यहाँ से एंट्री नहीं हो पाता। गन्ना गाड़ी खड़ा कर दिया जाता है कि आपके पर्ची का टाइम खत्म हो गया, आप यहाँ गन्ना नहीं बेच सकते। तो कई किसान भाई ले जाके फिर गुड़ फैक्ट्री में औने पौने दाम में बेचते हैं, मजबूर रहते हैं। वो तो भगवान का बहुत भला है कि इस साल हम किसान भाइयों को गन्ना वो अच्छा रेट में चला गया, परंतु ये उम्मीद नहीं है कि गुड़ फैक्ट्री में हर साल अच्छा रेट में चला जाए। तो जैसे 3 दिन का हम लोग को समय देते हैं शक्कर कारखाना की, आप पर्ची मिलने के बाद 3 दिन के जो डेट है उसमें गन्ना लेके आओ, वैसे ही आप एक डेट निर्धारित करो कि हमारा जिस दिन गन्ना आपके कारखाना में पहुंचा उसके 15 दिन या महीना दिन के बाद हम किसान भाइयों को भुगतान हो जाना चाहिए। नहीं तो आपको जितना दिन लेट होगा उतने दिन का पूरा ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि किसान भाई सभी जानते हैं, जब हम जाते हैं सोसाइटी वाला जब लेते हैं ना खातू और बीज, तो 1 दिन का भी लेट हो जाता है तो वहाँ साल भर का ब्याज ले लेते हैं ये लोग। यही सहकारी विभाग है जो 1 दिन का लेट होने पर पूरा 1 साल का ब्याज ले लेती है किसानों से। तो और हमारे गन्ना का जब भुगतान आप 1 महीना और 15 दिन या 1 महीना में नहीं कर पाते तो किसानों को भी तुमको ब्याज देना पड़ेगा। ये हमारा चौथा मांग है। 5वां मांग है रिकवरी राशि। रिकवरी का राशि पहले क्यों मिलता है आप सभी जानते हैं, फिर भी संक्षिप्त में 2 शब्द बताऊंगा। रिकवरी का राशि है कि हम किसान भाई का जो फसल का उत्पादन है बढ़िया खाद मिट्टी डाल के एकदम उपजा के लाते हैं, उससे जो शक्कर बनता है वो शक्कर का एक लिमिट रहता है कि शक्कर 10% बनेगा कि 12% गन्ने से, और उस परसेंट से यदि शक्कर उस गन्ने में ऊपर जाता है तो किसानों को बोनस के रूप में एक राशि मिलती है, जिसको हम लोग आम भाषा में रिकवरी की राशि कहते हैं। तो वो राशि पिछले साल का आज भी लंबित है। ये सत्र तो चला गया, इस साल का तो अभी बात करना है, लेकिन करे तो मूर्खता होगी क्योंकि अभी हमें तो पिछले साल का ही नहीं मिला है। तो कम से कम हमारे लोग पिछले साल का एक प्रति क्विंटल के पीछे जो 38 रुपया मिल रहा है, 38 रुपया बहुत होता है किसानों के लिए। 38 रुपया प्रति क्विंटल जो पिछले साल का मिल रहा है, और इस साल का 80 रुपए। आप सभी को जानकारी होगी कि नहीं होगी, इस साल का प्रति क्विंटल 80 रुपए के हिसाब से रिकवरी का जो बोनस राशि है वो बनेगा। और जो किसान भाई शक्कर फैक्ट्री में गन्ना बेचे हैं उनको सब मिलाकर लगभग 410 रुपए के हिसाब से भुगतान होगा जब पूरा भुगतान हो जाएगा। तो ये हम किसानों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम किसान भाइयों ने अच्छा उत्पादन अपने खेतों में पैदावार किया, इसलिए आज जाकर यहाँ रिकवरी का जो रेट है वो बढ़ा है। यदि हम अच्छा उत्पादन नहीं करते तो उनकी क्या हिम्मत कि ये लोग रिकवरी में अच्छा से ले आते। तो हमारा फसल अच्छा था इसलिए रिकवरी अच्छा आया है। तो ये हमारा 5 मुख्य मांग है, और ये 5 मुख्य मांग में मांग है, उसके बाद आप सभी जो बताएंगे वो भी एंट्री होगा। मैं इसलिए पहले बता चुका था, फिर अभी बहुत सारे किसान भाई बीच में अभी पहुंचे हैं इसलिए बताना जरूरी था। और मैं चाहूंगा कि जैसे आप सभी अपनी अपनी बात रखेंगे तो थोड़ा सा संक्षिप्त में रखेंगे। बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, अपनी बातें संक्षिप्त में रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ किसानों का मंच है। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा होगा, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन ये पार्टी वाला मंच नहीं है, किसानों का मंच है। इसलिए हम अपनी किसानों की बात रखेंगे और अपने अधिकार की बात करेंगे।
आप सभी किसान भाई मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे एक आह्वान पर, हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनके आह्वान पर आप सभी उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी को बहुत बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही हमारे जो पुलिस के साथी भी काफी देर से बैठे हैं, 11 बजे से पहुंचे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आगे मैं हमारे दाऊ जी एक